हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिससे अगर आप अपनाओगे तो वो आपका भविष्य बदलने वाला है। यह वीडियो आपके और आपके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, विशेषकर महिलाओं और मेरी बहन बेटियों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है, एक चमत्कारिक टॉपिक जिसे हम कह सकते हैं, वो है प्राणायाम। प्राणायाम श्वास पर नियंत्रण करने की एक प्रक्रिया है, जबकि योगासन मन को शांत करने की एक प्रक्रिया है। प्राणायाम दो शब्दों के मेल से बना है। नंबर 1, प्राण जमा में आयाम। प्राण का अर्थ है श्वास और आयाम का अर्थ है नियंत्रण, कंट्रोल या काबू में करना। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं, जब कोई मनुष्य अपने श्वास को नियंत्रण करने का अभ्यास करता है, प्राणायाम कहलाता है। श्वास को अंदर खींचने और बाहर निकालने की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के 3 चरण हैं, 3 अंग हैं। नंबर 1, पूरक। श्वास को अंदर खींचने की प्रक्रिया को पूरक कहते हैं। नंबर 2, रेचक। सांस को बाहर निकालने की प्रक्रिया को रेचक कहते हैं, या सांस छोड़ने की विधि को रेचक कहते हैं। नंबर 3, कुंभक। सांस को खींचकर या सांस को अंदर ले जाकर और अंदर ही रोक कर रखना की विधि को कुंभक कहते हैं। कुंभक 2 प्रकार का होता है, या तो हम सांसों को अंदर खींचकर कुछ देर के लिए रख सकते हैं, या श्वास को बाहर ही रोक कर रखा जा सकता है। अब मैं आपको तीनों विधियां करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल के रूप में। उनको अच्छी तरह से समझें और अपने मन में बिठा लें, ताकि परीक्षा में लिखते समय आप किसी प्रकार का कंफ्यूज ना हो। पहले मैं पूरक विधि करूंगा, फिर उसके बाद कुंभक विधि और लास्ट में रेचक विधि। अपने बाएं अंगूठे से नाक को दबा लें और दाएं नथुने से सांस को अंदर खींचें। पूरक विधि। धीरे धीरे इस प्रक्रिया में हम अपना समय बढ़ा सकते हैं। ये हमारे लिए एक चमत्कारिक प्राणायाम है। तो ली गई सांस को बाहर निकालने की क्रिया को रेचक विधि कहते हैं। अब मैं आपको ये तीनों विधियां दोबारा से करके दिखाऊंगा। तीनों एक साथ ही होंगी। आपको इसे अच्छी तरह से समझना है, प्रैक्टिस करना है, और ये क्रियाएं कम से कम 15 से 20 बार आपको प्रतिदिन करनी है। वह अपने परिवार को भी सिखानी है। ये हमारा जीवन बदलने वाली प्रक्रियाएं हैं। ये विधियां हमें क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में हम अभी आगे बताता हूँ। एक बार मैं पहले ये विधि दोबारा से बताता हूँ करके। इस विधि को अनुलोम विलोम भी कहते हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखें और अच्छी प्रकार से समझें। महर्षि पतंजलि के अनुसार श्वास
पर श्वास की स्वाभाविक गति को रोकना ही प्राणायाम है। अर्थात जब हम सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं तो कुछ समय तक हमारा शरीर कुछ भी क्रिया नहीं करता, उसी पर नियंत्रण रखना प्राणायाम है। हठ योग में 8 प्रकार के प्राणायामों का वर्णन है। नंबर 1 सूर्य भेदी प्राणायाम, नंबर 2 भस्त्रिका प्राणायाम, नंबर 3 भ्रामरी प्राणायाम, नंबर 4 उज्जयी प्राणायाम, नंबर 5 शीतकारी प्राणायाम, नंबर 6 शीतली प्राणायाम, नंबर 7 नाड़ी शोधन प्राणायाम, नंबर 8 कपालभाति प्राणायाम। प्राणायाम का महत्व। हमें प्राणायाम क्यों करना चाहिए? बच्चों के लिए प्राणायाम का क्या महत्व है? एक खिलाड़ी के लिए प्राणायाम का क्या महत्व है? किसी भी प्रकार से ये प्रश्न आ सकता है। कई लोग पूछते हैं कि हम प्राणायाम क्यों करें, क्या होगा इससे? क्यों भरोसा करता है गैरों पर जब चलना है तुझे अपने ही पैरों पर? हर बच्चा ये कहता है कि हम क्यों करें। मैं आज आपको बताता हूं कि हम प्राणायाम क्यों करें। नंबर 1, प्राणायाम करने से हमारा जो श्वास प्रक्रिया है उसके अंदर अनोखा संशोधन आता है। सभी ऑक्सीजन शरीर के हर अंग तक पहुंच जाती है। हमारा जो शरीर का तापमान है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है, वो सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम से ही स्थिर रह सकता है, कंट्रोल रह सकता है। हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं जो केवल या तो वज्रासन करने से या प्राणायाम करने से शुद्ध हो सकती हैं और इसके किसी भी डॉक्टर के पास इनको शुद्ध करने का कोई भी इलाज नहीं है। इसीलिए बच्चों मैं आपको बार बार कहता हूं प्राणायाम करो, प्राणायाम करो। दुनिया ने अपने जीवन को सुधार लिया है, आप कब सुधारोगे? प्राणायाम से तनाव और चिंता से मुक्ति मिलती है। प्राणायाम से आंखों की रोशनी बढ़ती है और चेहरे पे चमक आती है। उज्जयी और भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारी आवाज मीठी और सुरीली हो जाती है। इसलिए जो बच्चे अपना संगीत के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, अपना कैरियर बढ़ाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए तो ये वरदान है। प्राणायाम से फेफड़े मजबूत और शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि जब हम जोर लगाकर सांस अंदर खींचते हैं और सांस बाहर खींचते हैं तो उनका आकार, फेफड़ों का आकार बड़ा हो जाता है, जिन्हें अधिक ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करती है। और जितनी ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करेगी, साफ सुथरी वायु हमारे शरीर में प्रवेश करेगी, उतनी ही ऊर्जा की उत्पत्ति होगी। इसलिए बच्चों प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। प्राणायाम से दमा, टीबी तक की बीमारी भी ठीक हो सकती है। पेट की बीमारियां आदि सभी ठीक हो जाती हैं प्राणायाम से। प्राणायाम करने से हमारी आयु में वृद्धि होती है। प्राणायाम से चेहरे की चमक, आंखों की चमक में वृद्धि होती है। प्राणायाम से हमारी स्मरण शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति, जब हम बाहर ठंडी ठंडी हवा के अंदर सुबह सुबह ताजा हवा के अंदर कार्य करेंगे, घूमने जाएंगे, वहां पे प्राणायाम करेंगे, तो हमारा इच्छा होगी मैं कुछ करूं, मैं पढ़ूं या मैं कोई और अपनी शरीर के वृद्धि के लिए, अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए कार्य करूं। इसलिए बच्चों को ये प्राणायाम अवश्य ही करना चाहिए। इसे अपनाएंगे, जीवन को सफल बनाएंगे। से गुस्से पर काबू पाया जा सकता है। जिन बच्चों को गुस्सा ज्यादा आता है, कंट्रोल में नहीं होते हैं, उन बच्चों के लिए तो ये वरदान है। प्राणायाम से पेट की गर्मी पर भी काबू पाया जा सकता है। शीतकारी और शीतली प्राणायाम। बच्चों आपको एक और विशेष बात बताता हूँ। कई बार हम यात्रा में होते हैं या कहीं ग्राउंड में ज्यादा प्यास लग जाए, और कई बार ऐसी हमारे पास एक खिलाड़ी के लिए पोजीशन होती है कि हम पानी नहीं पी सकते या हमें पानी का प्रबंध वहां पे नहीं होता। तो ऐसी अवस्था में अगर हम जीभ को मोड़कर शीतकारी और शीतली प्राणायाम कर लें तो कुछ समय के लिए हमारी प्यास बुझ जाएगी।
इसलिए इन प्राणायामों की अलग अलग विवरण हम आगे वाले वीडियो में इसके लिए हमें स्पेशल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसकी हम आगे एक नई आपको वीडियो बाद में बनाएंगे। प्राणायाम से मन की चंचलता पर काबू पाया जा सकता है, मन को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए बच्चों के लिए ये सबसे ज्यादा मैं इसको इम्पोर्टेंट मानता हूँ प्राणायाम को, क्योंकि अगर हमारा चंचल मन काबू में आ गया तो आप पढ़ लिख कर विद्वान बन सकते हो। बच्चों, आपको ये आज का टॉपिक कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं। वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें और हमें मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम आगे आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। धन्यवाद।